नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां शुभ मंडली मोरपिंच थीम पर प्रीमियम मंडली गरबा का आयोजन होगा। साथ ही बात होगी गांधीनगर की, जहां गांधीनगर जिले के दहेगाम तालुका के पाटना कुआं गांव में स्वयं सेवक संघ द्वारा एक भव्य विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। अहमदाबाद में नवरात्रि के मौके पर शुभ मंडली द्वारा मोरपिंच थीम पर प्रीमियम गरबा का आयोजन किया गया। ये भव्य गरबा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फ्लोरेट पार्टी प्लॉट, सरदार पटेल रिंग रोड, ओगंज में होगा। कार्यक्रम में गोपाल भारवाड़, देवराज गढ़वीगीर, कौशिक भारवाड़, पार्थदान गढ़वी, सुहानी शाह और लकी मीर जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जो इस नवरात्रि को खास बना देंगे। आयोजन से पहले मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें आयोजन टीम ने गरबा के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। शुभ मंडली इस बार अहमदाबाद में संगीत, परंपरा और सांस्कृतिक भावना का शानदार संगम पेश करने को तैयार है। मेरा नाम वेदांत शर्मा है। इस बार हमने मोरपिंच शुभ मंडली बाय मोरपिंच किया हुआ है और इस बार हमारा बहुत भव्य और बड़ा कार्यक्रम है। हमने इस बार पार्किंग की व्यवस्था हमारी डबल है, पिछली बार से अच्छी है। और हमने फूड कोर्ट की व्यवस्था इस बार इतनी रखी है कि 200-300 जन आराम से सीटिंग करके बैठ के देख सके, गरबा और रेस्ट कर सके। और इस बार हमारा फायर सेफ्टी और फूड कोर्ट और सब इस बार हमारा अलग और बड़ा है। आप कितने साल से आयोजन कर रहे हैं? ये हमारा सेकेंड ईयर है। इससे पहले हमने गई साल हमने किया था। વિશાલ મીર છે। શુભ મંડળીનું આ વખતે આયોજન છે, કઈ રીતનું આયોજન છે સમગ્ર? અમારું ગઈ ફેરની સફળતા બાદ માતાજી જગદંબેમાં અંબાના આશીર્વાદ લઈને આ વખતે બી અમે શુભ મંડળી પ્રેઝન્ટ બાય મોરપિંચ ગરબાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ। આ વખતે અમે અમદાવાદની પબ્લિકને કંઈક અલગ અને નવું એટલે મોરપિંચની થીમ આપી રહ્યા છે। પ્લસ 9 થી 12 ઓર્કેસ્ટ્રા સાથે અને 12 વાગ્યા પછી મંડલી ગરબા જે અમદાવાદની પબ્લિકે દિલથી સ્વીકાર્યો છે એ અમે આપી રહ્યા છીએ। ખાસ કરીને કલાકારોની વાત કરીએ, કયા કયા કલાકાર છે? અમારે ત્યાં પહેલા દિવસે પાર્થભાઈ ગઢવી છે, બીજા દિવસે બી પાર્થભાઈ ગઢવી છે, ત્રીજા દિવસે દેવરાજભાઈ ગઢવી છે, ચોથા દિવસે સુહાનીબેન શાહ છે, પાંચમા દિવસે દેવરાજભાઈ ગઢવી છે, છઠ્ઠા દિવસે ગોપાલભાઈ ભરવાડ છે, સાતમા દિવસે કૌશિકભાઈ એવા કપડા મેચિંગવાળા ફેમસ સિંગર ગુજરાતી કૌશિકભાઈ ભરવાડ છે, આઠમા દિવસે સુહાનીબેન શાહ છે અને નવમું અને 10મા દિવસે લક્કીભાઈ મીર છે। ખાસ કરીને સેફટી અને પાસની કિંમત શું રહેશે? સેફટીની વાત કરીએ તો ગ્રાઉન્ડ ઉપર અમે ફાયર સેફટી જે ખાસ જરૂરી છે એ બી રાખીએ છીએ। ગર્લ્સ માટે લેડીઝ બાઉન્સર રાખીએ છીએ, બોಯ್સ માટે બોಯ್સ બાઉન્સર રાખીએ છીએ અને એક્ઝિટ અને ઇમરજન્સી બંને એન્ટ્રી અલગ અલગ આપેલી છે। ગ્રાઉન્ડની કેપેસિટી કેટલી છે? ગ્રાઉન્ડની કેપેસિટી અમારી એક સાથે 7000 પબ્લિક રમી શકે તેટલાની છે અને ઇન્ક્લુડ ક્રાઉડ ગણીએ તો 10000 પબ્લિકની છે। પાસીસનો રેટ શું છે અને ક્યાંથી બાય કરી શકાય? પાસીસનો અમારો સિંગલ પાસનો રેટ છે 700 રૂપિયા, કપલ પાસનો રેટ છે 1200 રૂપિયા અને ગ્રુપ એન્ડ 10નો પાસનો રેટ છે 5000 રૂપિયા। અમે ઓનલાઈન જો પબ્લિકને જોતો હોય તો બુક માય શોમાંથી પરચેસ કરી શકશે અને ઓફલાઈન જોતો હોય તો અમારી બોક્સ ઓફિસ કાં તો અમારા નંબરમાં સંપર્ક કરીને મેળવી શકશે। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में हेडवे बिजनेस सॉल्यूशन द्वारा सुवर्ण सौभाग्य उत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। इस उत्सव में 30 प्रमुख जौहरी भागीदारों के साथ 500 से अधिक स्वर्ण कारीगर, व्यापारी और आभूषण उद्योग के मालिक शामिल हुए, जिन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। पिछले 3 वर्षों में कूपन योजना के माध्यम से हर साल 300 करोड़ रुपए से अधिक का आभूषण व्यापार होता रहा है और इस वर्ष प्रमुख जौहरियों की भागीदारी से व्यापार में और वृद्धि की उम्मीद है। गुजरात भारत के स्वर्ण आभूषण व्यापार में लगभग 22% हिस्सा रखता है, जहां हर साल 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का सोना कारोबार होता है। इस फेस्टिवल में ग्राहकों के लिए 10,000 से अधिक पुरस्कार रखे गए हैं, जिनमें बम्पर इनाम के रूप में BMW कार, 25 कारें, बाइक, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ओवन, लैपटॉप जैसे कई कीमती उपहार शामिल हैं। आयोजक ने बताया कि प्रयास मंदी के दौर में आभूषण उद्योग में नई ऊर्जा और उत्साह भरने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं परेश राजपुरा, हेडवे बिजनेस सॉल्यूशन का फाउंडर एंड ओनर और स्वर्ण सौभाग्य उत्सव का ऑर्गेनाइजर। आज ये स्वर्ण सौभाग्य उत्सव पूरे गुजरात के अंदर जो धूम मचा रहा है, वो उसके साथ जुड़े हुए सारी ज्वेलर्स को प्रोत्साहित कर रहा है। उसका रीजन है कि आज एक संगठन और एकता का प्रतीक बन चुका है। स्वर्ण सौभाग्य उत्सव 2022, 23 और 24 में इतनी सफलताएं हासिल की है, तो ये माइलस्टोन को अचीव करके आज स्वर्ण सौभाग्य उत्सव महोत्सव 2025 में हमने गुजरात की ज्वेलरी प्रेमी ग्राहक के लिए रखा हुआ है, जहां पे ग्राहक की खरीदी के ऊपर 10,000 के कूपन के ऊपर लाखों करोड़ों के हम इनाम जो दे रहे हैं, जहां पे किया, i10, अल्टो ऐसी 25 से ज्यादा लग्जरी कार और बाकी के 10,000 से ज्यादा इनामों जो हम देने वाले हैं,
उसी से ग्राहक की खरीदी का उत्साह बढ़ता है और वो खरीदी के उत्साह के साथ में आज ज्वेलर की वहां पे ये जियो पॉलिटिकल मंदी जो बोलते हैं, जो गोल्ड रेट में जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से जो मंदी बोलते हैं, वो सब छोड़ के घड़ी खरीदी में इतनी भीड़ है और इतनी खरीदी के लिए ग्राहक अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है और उसके साथ में उसका सौभाग्य भी बढ़ता है। तो ये सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के साथ सोना वो खरीद रहे हैं और वही हमारा अहम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सोने से अपनी परिवार की सिक्योरिटी सेव करें। इस तरह के जो उपहार दिए जा रहे हैं और सोने के बारे में जो अफवाह खड़ा हुआ है उसके बारे में ग्राहकों किस तरह से सुनी जा रही है? असल में सोना महंगा है इसलिए तो वो सोना है और जब तक सोना महंगा है तभी तक लोग उसके ऊपर उसका प्यार बना रहेगा, खरीदी बनी रहेगी। अगर वो सस्ता हो गया तो फिर वो मंडी में क्या बोलते हैं कि लोहे के काट के हिसाब से बिकेगा। आज सोना है वही अपना सौभाग्य है, सोना है तो वही अपना समृद्धि है, इसलिए सोना बढ़ना ही चाहिए। जितना सोना बढ़ेगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर बढ़ेगा। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में नवरात्रि 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर पुलिस ने गरबा आयोजनों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाई है। अब तक 84 गरबा आयोजकों ने आवेदन किया है, जिनमें से 29 को अनुमति दी गई है। नवरात्रि के दौरान 15 पुलिस उपायुक्त, 30 सहायक पुलिस आयुक्त, 160 पुलिस निरीक्षक, 4000 होमगार्ड, 5000 पुलिसकर्मी, 3 SRP कंपनियां और एक विशेष कानून व्यवस्था दल तैनात रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 49 शी टीमें SG हाईवे, सिंधु भवन रोड सहित अन्य गरबा स्थलों पर गश्त करेंगी और छेड़छाड़ या रोमियोगिरी पर सख्त कार्यवाही करेंगी। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए करीब 400 जवान तैनात रहेंगे, खासकर SG हाईवे व SP रिंग रोड पर, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। काली फिल्म लगे वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और बाइक रेसिंग पर रोक रहेगी। शहर में 23,917 जन सहभागी और 4,000 CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी, ताकि नवरात्रि में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अहमदाबाद शहर पुलिस 15 DCPs, 30 ACPs, 160 PI, 500 पुलिस पर्सनल, 4000 होमगार्ड्स एंड 3 SRP कंपनीज एंड 1 स्पेशल एक्शन फोर्स को यूज़ करके नवरात्रि 2025 का बंदोबस्त प्लानिंग कर रही है। अहमदाबाद सिटी पुलिस इज़ रेडी एज ऑफ टुडे फॉर नवरात्रि बंदोबस्त। अभी तक हमारे पास 84 एप्लीकेशंस नवरात्रि आयोजन के लिए आई है, उसमें से हम लोगों ने 29 को स्क्रूटिनी करके एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है और ये प्रक्रिया अभी शुरू है और कल तक हम लोग इसमें नंबर्स बढ़ सकते हैं और अच्छा आयोजन हो उसके लिए हम लोग सभी तरह की जो भी हमारी शर्तें हैं वो पालन हो उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। अहमदाबाद सिटी पुलिस की 49 शी टीम्स इस गरबा में पूरा ट्रेडिशनल फोर्स ट्रेडिशनल अटायर लेकर डिकॉय भी अरेंज करेगी और जहाँ जहाँ भी गरबी के आयोजन हैं जो छोटे और बड़े सभी में वो पार्टिसिपेट करेगी। ईव टीजिंग और जो एंटी रोमियो है वो भी एक्टिविटी करेगी। ट्रैफिक पुलिस का भी अलग ड्राइव चल रहा है ब्लैक फिल्म और मॉडिफाइड नंबर प्लेट के लिए। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने सितंबर के शुरुआत में ही ये ड्राइव शुरू कर दी है और जो भी ब्लैक फिल्म की गाड़ियाँ गरबा के पार्किंग प्लॉट में या फिर रोड पे दिखाई देगी उनको लॉक करने की और उसका कायदेसर की कार्यवाही करने की प्रक्रिया भी शुरू रहेगी। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गांधीनगर जिले के दहेगाम तालुका के पाटना कुआ गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य विजयादशमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के पावन पर्व पर हुई थी और इस वर्ष संघ अपने 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के सामाजिक और सेवा कार्य में लगे लाखों स्वयंसेवकों का योगदान याद किया गया। कार्यक्रम में आसपास के गांव के सरपंच, नेता और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे और इस पावन उत्सव को खास बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखियाल तालुका द्वारा पाटना कुआ मुकामे विजयादशमी उत्सवનું આયોજન કરે। આ ઉત્સવમાં
125 स्वयंसेवको तथा 300 नागरिक उपस्थित रहेल। विजयादशमी उत्सव निमित्ते समाज में पंच परिवर्तन संदेश आपवा माटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना विभागना संपर्क प्रमुख श्री हर्षदभाई घोरिया द्वारा समाज में पंच परिवर्तन थाय ए विषय आज विशेष राखवामां आवे। आ रीते समग्रतः रखियाल तालुकानी आजुबाजुना 35 गाममांथी ग्रामजनों मोटी संख्या में बहनों पण आ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। તમારું નામ અને अशोक गुर्जर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तालुका संचालक साथे हर्षदभाई घोरिया विभाग संपर्क प्रमुख अने मारी बाजू में श्री जयेशभाई पटेल ए रखियाल तालुका कार्यवाह उपस्थित रहे। भारत गांधीनगर से सीनू संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।